हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैच एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग यानी अधिगम एवं शिक्षण। तो यहाँ पे जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। इन एक या दो वीडियो में अधिगम का आकलन और अधिगम का शिक्षण में यहाँ पे जो है एक वीडियो अपलोड पहले भी कर चुका हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अवेलेबल है, चाहे आपका सेमेस्टर हो या आपका ईयरली हो। अगर आपका ईयरली होगा तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, अगर आपका सेमेस्टर वाइज होगा तो सेमेस्टर आपका सेकंड सेमेस्टर होगा। आप कहीं से भी बीएड कर रहे हैं, आपका बुक का नाम अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये इसी टाइप के आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अधिगम सीखने के नियमों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा अधिगम को सीख लेते हैं कि अधिगम क्या होता है। यानी अधिगम क्या है कि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, यानी जो चीज़ें हम करके सीखते हैं। अगर हमने कोई चीज़ किया, सपोज अगर हम यहाँ पे अगर एक कोई भी क्रिया ले लेते हैं। अगर हमने रास्ते में जा रहे या हमने उसको रास्ते में क्या अगर हमसे पत्थर टकराया या हम किसी भी चीज़ से टकराए तो हमें वहाँ पे क्या हुआ, दर्द हुआ। या हम किसी बच्चे को ले सकते हैं कि या क्या हुआ, बच्चे को दर्द हुआ तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, उस रास्ते से जाएगा तो देख के जाएगा। अदरवाइज नहीं तो हम क्या करते हैं, या कोई भी हो हम क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर या हर चीज़ को हम क्या ले लेते हैं, लाइटली लेते हैं। जब तक हम उसमें कोई चीज़ करके या किस चीज़ को हमारे साथ हैपन नहीं होता है, कुछ चीज़ हमारे साथ घटित नहीं होते हैं, तब तक हम उन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। तो अधिगम का मतलब है कि यानी जो चीज़ हम करके सीखते हैं या हम कोई चीज़ तो ऐसे तो दूसरों से हम सीखते हैं, और जो हमारे उसके बाद चेंजेस आ जाते हैं, यानी हमारे पे जो चेंज आ जाते हैं वही हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, तो हमें लिखना यही है। तो सीखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अधिगम सीखने के प्रमुख नियम, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो प्राइमरी लॉज क्या क्या है। सीखना या अधिगम अपने आप में एक मानसिक प्रक्रिया है। अन्य प्रक्रियाओं के समान सीखना भी एक व्यवस्थित एवं नियमित प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय मुख्य रूप से थॉर्नडाइक को है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया का प्रतिपादित किया गया है वो किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया था। और इन्होंने जो है सीखने की प्रक्रियाओं पे ज़्यादा बल दिया है। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियमों को इन शब्दों में प्रस्तुत किया। अब शब्द क्या है, सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों को स्पष्ट रूप से और बारंबार यह बता देने आवश्यकता है कि मानव का शिक्षण मुख्य रूप से तैयारी, अभ्यास और परिणाम के नियमों का कार्य है। यानी इनका कहना है कि जो मानव के सिद्धांत होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनमें जो बार बार ये बताते हैं कि किस तरह की उनकी आवश्यकता है। मानव का जो शिक्षण है किस रूप से तैयार है, उनका जो अभ्यास कर रहा है किस तरह से उसका अभ्यास कर रहा है, क्या उसके परिणाम निकलेंगे। तो इन सभी तथ्यों पे जो है थॉर्नडाइक ने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट, इसे हम डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम लिख लेते हैं तो हमारा थोड़ा यहाँ पे जो है हमारे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो जो यहाँ पे थॉर्नडाइक है तो इनका जो सिद्धांत व्यवहार दोनों स्पष्ट रूप से जो है बार बार ये बताते हैं कि जो आवश्यकता है, मनुष्य का जो शिक्षण मुख्य रूप से तैयारी की गई है उसका अभ्यास क्या है और उसके परिणाम क्या होंगे, उनके नियम क्या होंगे, किस नियमों पे वो कार्य करेगा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रक्रिया को जो है इसमें 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, तैयारी का नियम। पहले क्या होगा, तैयारी का नियम, फिर होगा अभ्यास का नियम और फिर होगा प्रभाव का नियम। यानी वैसे भी अगर हम क्या करते हैं, पहले हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, हम बार-बार अगर हमने कोई भी नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको तैयारी करते हैं, फिर हम उसको नोट्स को लिखते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं। फिर अभ्यास करने के बाद अगर हम अपने पे इस चीज़ को ले सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हम नोट्स बनाते हैं, क्या अगर अभी हमने ये देखा कि अगर हम बीएड कर रहे हैं, अगर हम उसको अगर बुक्स को या पढ़ेंगे नहीं या उसके नोट्स नहीं बनाएँगे और उनका अगर हम बार-बार अभ्यास नहीं करेंगे, तो क्या हम उस चीज़ को अच्छे से लिख पाएँगे? नहीं। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तैयारी करनी पड़ेगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा बार-बार, तभी जाके हमारे वहाँ पे अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर उसका प्रभाव का नियम, यानी हम अपने पे देख सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर हमने पढ़ा है तो हमें हमारे क्या आएँगे, अच्छे नंबर आएँगे। अगर हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा है तो हमें क्या है, वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जो है, और इन 3 नियमों को जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला तैयारी का नियम। तो सीखना अपने आप में एक मानसिक प्रक्रिया है।
यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ को अगर हम ले लेते हैं कि इस चीज़ को हमें करना है, अगर उसको हमने अपने मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर लिया। सपोज़ हमने कहा कि हम क्या करेंगे, बीएड करेंगे और बीएड करेंगे, हमने बीएड करने की सोची तो हमने क्या किया, बीएड किया, बीएड में एडमिशन लिया और एक हमने क्या कर दिया, एक स्टेप बढ़ गए। अगर इसी तरह से हमने अपनी मानसिक प्रक्रिया को फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे हम सीटेट करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, सीढ़ी दर चढ़ते जाएँगे। तो यह जो पहला नियम है, यह स्पष्ट कर के कहा जाता है कि किसी विषय को सीखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को एक के लिए अनिवार्य है कि वह संबंधित विषय को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। यहाँ पे भी अभी हमने जैसे समझा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो बीएड में भी सबसे पहले हमारे मानसिक तौर पे भई हमने सोचा कि हमने बीएड कर रहे हैं, तो हमने क्या-क्या करना है उसमें, उसके बाद हमारा क्या-क्या प्रोसेस होगा। तो इसी तरह से कोई भी विषय हो, चाहे किसी भी तरह से अभी तक ना हमने पढ़ा, तो क्या हम ऐसे ही पास हो गए? हमने पहले पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिर या चाहे हाँ, कि कोई हो सकता है कि किसी ने नकल के भरोसे किया होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन जो है अभी तक जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसके अच्छे नंबर आए होंगे। तो इस तरह से हम एक मानसिक रूप से क्या बना लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। मानसिक रूप से तैयार होने पर कार्य को सरलतापूर्वक एवं शीघ्र सीखा जा सकता है और मानसिक रूप से तैयार रहने पर कार्य को सीखने के लिए किसी गंभीर परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर हम मानसिक रूप से तैयार हैं, तो हमें जो है उस चीज़ को सीखने के लिए हमने अगर अपना माइंड बना लिया कि हमने ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को हम जल्दी कैच अप कर लेते हैं। ये आप अपने आप पे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कोई चीज़ आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये करना है और मैं इसको करूँगा या करूँगी, तो आप जल्दी से उसको सीखोगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम क्या सोचते हैं कि अगर नहीं हमने नहीं कर कैसे करेंगे, क्या होगा? तो उस चीज़ को हम लंबे समय तक ना तो याद रख सकते हैं और ना उसको हम कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति है कार्य को सीखने के प्रति उदासीन रहता है और बिना तैयारी हुए किया गया कार्य अरुचिकर ही होता है। तो यहाँ यहाँ पे भी यही है कि अगर जहाँ पे अगर हमारा माइंड नहीं लगता है, कहीं पे भी अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे अगर जो कार्य हम नहीं करना चाहते हैं, उसको ज़बरदस्ती कराया जाता है, तो वो कार्य हमारे क्या रहता है, हम उसमें कोई भी रुचि नहीं लेते हैं। अभ्यास का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार सीखे जाने वाले जिस विषय का व्यक्ति बार-बार अभ्यास करता है, उसे वह शीघ्र ही सीख लेता है। अभ्यास करते रहने पर अस्थायी अधिगम की स्थिति बनी रहती है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति जिस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करता रहता है, उस प्रक्रिया को वह शीघ्र ही सीख लेता है। तो अभी हमने ऊपर भी वही किया कि यानी तैयारी के नियम है। अभी हमने कहा कि अगर हम क्या करेंगे, बार-बार दोहराएँगे चीज़ों को, बार-बार पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने नोट्स बनाएँगे, फिर हम अपने बार-बार पढ़ेंगे उन्हें और बाद में हमें रिज़ल्ट उसका क्या मिलेगा, पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो यानी ये हमारा क्या है, अभ्यास अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी चीज़ को आप अपने से लेके सोच सकते हैं, क्योंकि हम खुद जितना अपने पे इस चीज़ को सोचेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर आप सपोज़ क्या है, हम कोई करंट अफ़ेयर्स ले लेते हैं। अगर हम उन करंट अफ़ेयर्स को अगर पर डे पढ़ेंगे या हमारे स्टेट के गवर्नर जैसे हमारे स्टेट में कोई भी नॉर्मल चीज़ हो गया, ये स्कूल में जैसे आप चले जाएँ, पहले-पहले टीचर क्या करते हैं, अगर आप पहले-पहले क्या होते हैं, बहुत हर किसी को ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो स्कूल में गया और उसको एकदम से पूरा आ गया, पढ़ाने लग गया। नहीं, वो पहले क्या करता है, खुद अपनी तैयारी करेगा। धीरे-धीरे करके अगर जो सब्जेक्ट टीचर है, वो क्या कर लेता है, उसमें इतनी पकड़ हो जाती है कि उसको बिना किताब पढ़े भी याद हो जाता है कि भई वो चैप्टर यहाँ पे है और उसमें इतना ये चीज़ें ये यहाँ पे पढ़ानी है। तो इस तरह से जो है हम अपना यहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं। प्रभाव का नियम, तो प्रभाव का नियम होगा कि जिस कार्य को सीखने की प्रक्रिया में शुरू से ही सफलता प्राप्त होती है, उस कार्य को शीघ्र तथा सफलतापूर्वक सीख लिया जाता है। वास्तव में सफलता मिलने से कार्य के प्रति रुचि बढ़ जाती है और रुचिकर कार्य को व्यक्ति बार-बार करना चाहता है और वास्तव में करता भी है। बार-बार में करने कुशलता में वृद्धि होना स्वाभाविक है और इसके विपरीत यदि किसी कार्य को करने में प्रारंभ में असफलता मिलती है, तो प्रायः व्यक्ति उस कार्य को दोबारा नहीं करता। इस प्रकार पुनरावृत्ति के अभ्यास में कार्य को सीखना कठिन हो जाता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभाव या परिणाम को का सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सीखने के अन्य नियम क्या हैं। तो अनदर लॉज ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 प्रमुख नियम हैं। अब उन्हें देख लेते हैं। नवीनता का नियम, सबसे पहले है नवीनता के नियम। तो सीखने के इस नियम को जो है गेट्स ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि अन्य बातों में समानता होने पर भी अभ्यास में जितनी अधिक नवीनता होगी, परिस्थिति तथा प्रतिक्रिया के मध्य संबंध उतना ही अधिक बढ़ेगा। अर्थात यदि सीखे जाने वाले कार्य का अभ्यास निकट भूतकाल में ही किया गया हो, तो उसे सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है।
यानी ये कहा जा रहा है कि जो गेट्स हैं तो इन्होंने शब्दों में कहा है कि जो समानता होने पर अभ्यास में हम जितनी अधिक नवीनता होगी और परिस्थितियां उसके जो प्रतिक्रिया होंगे उसके मध्य में जो संबंध होगा उतना दृढ़ होगा। यानी हमने कोई कार्य किया, उस कार्य को हमने पहले भी कर रखा है या फिर हम उसमें क्या है कुछ नया एड ऑन कर लेते हैं, तो उसको हम अगर करते हैं तो बाद में हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। बाद में अगर हम एक बार भी उसे पढ़ लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। अब है अनाभ्यास का नियम। तो अनाभ्यास का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सीखे हुए कार्य को बार-बार अभ्यास नहीं करता, अर्थात उसे दोहराता नहीं है, तो वह सीखा हुआ कार्य भी भूल सकता है। तो ये जो है यहाँ पे जो बताया है गेट्स ने बताया है अनाभ्यास, यानी एक तो हमने पढ़ा अभ्यास, ऊपर हमने पढ़ा था अभ्यास, अब हम पढ़ रहे हैं कि अनाभ्यास। तो अनाभ्यास क्या है कि अगर हम किसी कार्य को आज हमने कर लिया, आज हमने करा, आज हमने बहुत लिख लिया, आज हम पूरे लगे हुए, दिन भर लगे हुए, लेकिन हमने दूसरे दिन उस बुक को खोला ही नहीं, देखा ही नहीं, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, अनाभ्यास का नियम जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था ना, वो भी हम भूल जाएँगे। तो इससे क्या है, अभ्यास हमें दिन करना चाहिए। जब यहाँ पे क्या है, इस नियम के विषय में गेट्स का कहना है कि जब परिस्थिति तथा प्रतिक्रिया के मध्य परिवर्तन या संबंध का बहुत समय तक अभ्यास नहीं किया जाता, तो संबंध जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर इनका कहना है कि पुनरावृत्ति का नियम। अब पुनरावृत्ति यानी उस चीज़ को बार-बार दोहराना, यानी व्यक्ति बार-बार करता है उसे और कार्य को सीख कर लेता है। तो गेट्स के शब्दों में अन्य बातों में समानता होते हुए जितने ही आर्थिक अधिक समय संबंध का अभ्यास किया जाता है, उतना ही संबंध क्या होता है, दृढ़ होता है। अब आ जाएगा प्राथमिकता का नियम। तो प्राथमिकता नियम है कि जो कार्य है, नियम है, अनुसार उनकी श्रृंखला में जो यानी क्रमबद्ध, श्रृंखला का मतलब हो गया क्रमबद्ध, एक के बाद अथवा उसको पहले की क्रिया किया हुआ कार्य अथवा सीखा जाता है और अधिक अच्छे ढंग से हम उसको सीख सकते हैं। यानी कोई कार्य हमने पहले से सीखा हुआ है, एक बार हमने पहले पढ़ा, फिर हम उसको क्या करें, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उस कार्य को हम क्या कर सकते हैं, और अच्छे से उसको सीख सकते हैं। अगर हमने पहले ही नहीं पढ़ा है तो हम दोबारा उसको कैसे सीख सकते हैं? उसके बाद कहा जा रहा है कि अधिक समय तक विस्मृत भी नहीं होता है। अगर हमने कोई कार्य, जिसको हम प्राथमिकता का नियम कहते हैं कि अगर हम कोई कार्य बार-बार से करें और उसको अच्छे ढंग से करें, यानी एक बार पढ़ा, फिर हमने उसमें कुछ नया ऐड ऑन किया, फिर उसको दोबारा रिपीट किया, फिर इस तरह से कंटिन्यू करते जाए, तो उसको हम क्या नहीं होंगे, वो हमारे माइंड में क्या रहेगा, सेट हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी स्कूल में भी ये होता था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनको एक बार पढ़ा दिया, वो घर में भी ना पढ़ के उनके फुल मार्क्स आते थे। या कोई ऐसा होते हैं कि जिनको एक बार पढ़ा दिया और उनके लाइफ टाइम वो याद रहता है। तो ये क्या है, जो वो यानी या तो हम ये कह सकते हैं कि वो बार-बार रिपीट दोहराते हैं, या किसी का आईक्यू लेवल इतना हाई है कि उसको जो चीज़ एक बार बता दी वो लंबा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आज जो है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे अन्य बातों में समानता हुए भी श्रृंखला की प्राथमिक अनुभूति एवं कार्य पक्ष में रहते हुए याद रहते हैं। तो यहाँ पे जो है प्राथमिकता नियम, पुनरावृत्ति का नियम, ये हमने अभी देखा। यहाँ पे जो अधिगम के से संबंधित हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि कमेंट में जो वीडियो लगी आपको कैसे लगी। थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।